बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो परवेज़ इलाही साहब के अगेंस्ट जो ये तहरीक अदम एतमाद और एतमाद के वोट वाला मामला है, ये फ़ारिग हो चुका है। एक अहम स्टेप जो है वो उठाया गया है और ख़ास तौर पर जो गवर्नर की जानिब से कहा गया था एतमाद का वोट लेने का भी, ये एक बड़ा कमज़ोर सा डिसीजन था। नून लीग की कानूनी टीम इस वक्त पूरी सर जोड़ कर बैठी हुई है। मामलात क्या चल रहे हैं, परवेज़ इलाही जो हैं वो आज ख़ास तौर पर 4 बजे क्या होने जा रहा है, क्योंकि ज़िद पर इस वक्त अड़ी हुई है हुकूमत। राना सनाउल्लाह तड़ियाँ लगा रहे हैं कि अगर आज एतमाद का वोट ना हुआ तो हम CM ऑफिस जो हैं उसे सील कर देंगे। तो ये क्या मामला है, क्या वाकई वज़ीर आला को अब एतमाद का वोट लेना पड़ेगा? क्योंकि दूसरी तरफ स्पीकर ने तो रूलिंग जारी कर दी है और जो हुक्म था एतमाद का वोट लेने का वो तो ख़त्म कर दिया है। एक तो इसकी डिटेल सारी मैं क्लियर आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से एक और अहम स्टेप जो है वो उठा लिया गया है। बिल्कुल सांस लेने का मौका नहीं दिया जा रहा मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत को, PDM को। और अदालत से भी एक बड़ी ख़बर है, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन, सबसे पहले जो स्पीकर पंजाब परवेज़ इलाही साहब वाला जो मामला है, अदम एतमाद वाला वोट और एतमाद वाला वोट, इसकी मैं डिटेल आपके सामने रखता हूँ। तो मामला कुछ इस तरीके से है कि बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब ने उन्हें ये कहा कि आपने एतमाद का वोट लेना है, लेकिन कल ही स्पीकर ने ये रूलिंग जारी कर दी थी, स्पीकर पंजाब असम्बली ने, कि चूँकि मौजूदा इजलास जो है वो चल रहा है तो इस सूरत में आप नहीं कह सकते कि एक नया जो इजलास है वो बुलाया जाए। और चूँकि आज 4 बजे इजलास बुलाने का कहा गया था तो इसको उन्होंने रिजेक्ट जो है वो कर दिया था और रूलिंग जो है वो पास कर दी थी। अब इसके ऊपर नाज़रीन एक तो ये लेटेस्ट अपडेट हुई है कि नून लीग की कानूनी टीम ने सारे के सारे मामले के ऊपर सर जोड़ लिया है और इस वक्त जो डेडलॉक है वो इस कदर शदीद हो चुका है कि ये सारे का सारा मामला जाएगा हाई कोर्ट में। और ज़ाहिर सी बात है, लाहौर हाई कोर्ट में ये सारे का सारा मामला जाएगा और वहाँ पर वो अपनी अपील ले सकते हैं कि गवर्नर ने कहा था कि आप जो है वो एतमाद का वोट लें, लेकिन CM पंजाब ने एतमाद का वोट नहीं लिया। और क्यों नहीं लिया? क्योंकि स्पीकर ने इजलास ही नहीं बुलाया और स्पीकर का ये मौक़िफ़ है कि इजलास ऑलरेडी चल रहा था और हमने इजलास जुम्मे को मुलतवी कर दिया। तो चलते हुए इजलास के दौरान एक और इजलास किस तरीके से गवर्नर जो है वो बुला सकते हैं, तो ये गैर आइनी है। बहरहाल इसमें जो एक तरफ नून लीग का मौक़िफ़ है वो तो इस तरह से चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि अगर परवेज़ इलाही ने आज एतमाद का वोट ना लिया तो उसके बाद क्या होगा, गवर्नर जो हैं वो उन्हें डीनोटिफाई कर देंगे और फिर उसके बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब करवाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आला का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि जो इजलास है वो तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने नहीं बुलाया और उनका मौक़िफ़ भी बड़ा वैलिड है। और प्लस इसमें एक और जो अहम चीज़ है जो कि इस वक्त दर्द सर बनी हुई है इंपोर्टेड हुकूमत के लिए, वो ये कि जो बलीगुर रहमान जो गवर्नर पंजाब हैं उन्होंने जिन ग्राउंड्स की बेस पर इजलास बुलाया और एतमाद का वोट लेने का कहा, वो ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा वीक है। क्योंकि जो गवर्नर है वो CM को कह तो सकता है कि आप एतमाद का वोट लें, लेकिन वो भी कंडीशंस होती हैं कुछ, उसी कंडीशंस में आप कह सकते हैं। ये नहीं कि बस यूं ही निज़ाम चल रहा है तो आप जो हैं वो आते हैं और एकदम से आप कहते हैं कि एतमाद का वोट जो है वो हासिल करें। अब उन्होंने 6 ग्राउंड जो हैं वो अपने उसमें लिए तो हैं कि इस बेस पर वो कह रहे हैं परवेज़ इलाही साहब को कि आप एतमाद का वोट लें। एक तो वो जो 6 हैं उसमें एक ही बात को बार बार रिपीट किया गया। बहरहाल बुनियादी जो उनके नुकात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ और वो भी सुनने के बाद आप कहेंगे कि ये भी बेसलेस हैं। नंबर 1, वो ये कहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अपनी पार्टी का ही एतमाद खो चुके हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज़, वो अपनी पार्टी का एतमाद खो चुके हैं। ये चीज़ आप कैसे कह सकते हैं कि वो अपनी पार्टी का एतमाद खो चुके हैं? क्या उनकी पार्टी के किसी बंदे ने उठकर ये कहा कि हम इनके साथ नहीं हैं? और चौधरी शुजात हुसैन का अगर आप जिक्र करते हैं तो वो तो उनके वज़ीर आला बनने से पहले ही उनसे अलहदा हो चुके थे और परवेज़ इलाही फिर उसके बाद वज़ीर आला बने। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि पार्टी जो है वो एतमाद खो चुकी है, परवेज़ इलाही साहब जो है वो एतमाद खो चुके हैं? तो अव्वल तो ये जो ग्राउंड है ये कोई ज़्यादा देर टिकने नहीं जा रहा, क्योंकि अगर ये मामला अदालत पे भी जाता है तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर भी चीज़ों को बताना पड़ेगा। तो एक तो चीज़ ये। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो नुक्ता है वो ये कि वो ये कहते हैं जी कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसमें इख्तलाफात है, यानी कि इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही के दरमियान इख्तलाफात हैं
और इख्तलाफात इस तरीके से हैं, एग्जांपल भी देते हैं कि देखें पिछले दिनों काबीना में एक इस्तीफ़ा जो है वो भी सामने आ गया था। तो इस तरीके से तो जो वफाकी हुकूमत है वहाँ पर आए रोज़ MQM या दीगर जो जमातें हैं वो उनसे अलहदगी का ऐलान कर रही होती हैं, तो लेकिन स्टिल अभी भी हुकूमत के साथ हैं। तो यहाँ पर जो है इमरान खान साहब और परवेज़ लाई के वो बयानात आप नहीं बता रहे कि इन दोनों के दरमियान मामलात जो हैं वो बिल्कुल तय हैं और बिल्कुल ठीक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, इख्तलाफात जो हैं वो होते रहते हैं। तो दूसरा ग्राउंड इन्होंने ये लिया है जिसकी भी कोई बज़ाहिर रीज़न जो है वो नज़र नहीं आ रही। फिर उसके बाद एक और वो कहते हैं जी कि असम्बली तोड़ने के मामले के ऊपर भी इख्तलाफ मौजूद है। तो इख्तलाफ मौजूद है तो बेशक इख्तलाफ मौजूद होता रहे, वो तो परवेज़ लाई ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ, लेकिन वो इमरान खान साहब के साथ हैं। इमरान खान साहब जो ही कहेंगे तो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, और इमरान खान साहब ने उनको कहा है और वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है। फिर किस इख्तलाफ को बेस बनाकर आप ये कह रहे हैं कि आपने असम्बली से एतमाद का वोट जो है वो हासिल करना है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस बेस के ऊपर उन्होंने कहा, और इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, लेकिन वो यही पॉइंट्स को इधर उधर से घुमा फिरा कर उसमें जो है वो लिखा गया है। तो बहरहाल इस मामले में अब ये है कि बड़ा एक कमज़ोर स्टांस था जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि आपने जो है वो ये एतमाद का वोट लेना है, और इस पर भी ये हुआ कि स्पीकर पहले ही डट गए और उन्होंने इसको मुस्तरद भी कर दिया। अब जो दीगर ऑप्शन इस्तेमाल करने का ये सोच रहे हैं, डी नोटिफाई करने का और नए वज़ीर आला का, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि इनकी ग्राउंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, और फिर मामला जो है वो सारा अदालत में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर अदालत में जाता है तो उस सूरत में भी इनकी जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। इख्तियार स्पीकर के पास है, स्पीकर ऑलरेडी सेशन चल रहा था, उसने सेशन जो है वो जुम्मे की तारीख तक मुलतवी कर दी, और यहाँ पर नून लीग ने भी बड़ा गलत खेला। उन्हें बजाय एतमाद का वोट लेने के अदम एतमाद उन्होंने जमा कराई थी, तो उसके ऊपर वो वोटिंग करवा लेते। तो इस वक्त ये जो सारी सूरत हाल है वो चल रही है। राना सनाउल्लाह की जो तड़ियाँ हैं, जो धमकियां हैं, बराए नाम जो देते हैं, वो उनकी अपनी जगह पर मौजूद हैं कि हम जो है वो सील कर देंगे और हम ये कर देंगे। ये एक गैर कानूनी काम होगा अगर इस तरह का कोई काम जो है वो करते हैं। आगे चलकर स्पीकर जो मामला है कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों के हवाले से वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। इमरान खान साहब ने जो अनाउंसमेंट की थी कि जुमेरात वाले दिन सारे के सारे इनके MNAs कौमी असम्बली जाएंगे, और सेशन चल रहा था उस वक्त, वहाँ पर खड़े होकर सारे ये ऐलान करेंगे कि हम अपने इस्तीफ़ों की जो मंजूरी है उसको हम कंफर्म करते हैं। लेकिन एक तो वो इजलास मुलतवी कर दिया गया है। अब इसके ऊपर दोबारा जो हिकमत अमली इमरान खान साहब की जानिब से अपनाई गई है वो ये कि इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए अब अदालत का जो रुख है वो किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो रुख है वो किया जाएगा। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्तीफ़ों के हवाले से पहले भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कर चुकी है। बहरहाल इमरान खान साहब ने अब इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान किया है, और अब इस्तीफ़े मंजूरी के हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे और वहाँ पर कहेंगे कि देखिए हमने इस्तीफ़े दिए हुए हैं लेकिन ये हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर नहीं कर रहे। तो पंजाब असम्बली एक तरफ तो दूसरी तरफ भी इमरान खान साहब ने इनको टफ़ टाइम दिया हुआ है। आखिर में नाज़रीन, बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से एक बड़ी ख़बर है वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ। 31 को बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं, कल मैंने आपको ये ख़बर देती थी, लेकिन अब नाज़रीन एक दरख्वास्त दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नून लीग के ही वकील की जानिब से कि जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं वो मुलतवी किए जाएं, और प्लस एक और दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई है, और उस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि ये जो यूसीज़ बढ़ाई गई हैं यानी कि 101 से 125 की गई हैं, तो इसमें तौहीन अदालत की गई है। तो इसलिए इनके ख़िलाफ़ आप तौहीन अदालत PM के ख़िलाफ़ करनी जो है वो शुरू की जाए। तौहीन अदालत इस तरीके से कि इस पर ऑलरेडी उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है दरख्वास्त में कि ऑलरेडी अदालत ये कह चुकी थी कि इनकी तादाद आपने नहीं बढ़ानी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो तादाद है वो बढ़ाई गई है, और ज़ाहिर सी बात असरअंदाज होने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से 31 तारीख के बल्दियाती इलेक्शंस को मुलतवी करा दिया जाए, तो इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो इस महाज के ऊपर भी इमरान खान साहब ने इनको जो टफ़ टाइम है वो दे दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टफ़ टाइम दे दिया गया है। और दूसरी तरफ ये ख़ुद भी दरख्वास्त सामने ले आए हैं कि जिसमें खुलकर इन्होंने इकरार किया है कि हम बल्दियाती इलेक्शन नहीं चाहते, और यही दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इन्होंने दायर कर दी है। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन डिटेल्स थी। इत्तेहादी हुकूमत जो है
वो इस वक्त बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है हर महाज के ऊपर। स्पेशल पंजाब में इस वक्त वो बहुत बुरी फंसी हुई है। आज 4 बजे क्या होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस हवाले से डिटेल जो भी सामने आएंगी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।